बच्चा, मैं क्लास 11th का उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो अभी तक उनको ये फील नहीं आ रहा होगा कि हम क्लास 11th में पहुंच गए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक फिजिक्स में आप 2 चैप्टर पढ़ चुके होंगे और दोनों चैप्टर पढ़ने के बाद कौन सा 2 चैप्टर? यूनिट एंड डायमेंशन एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको फील आ रहा होगा, अरे ये क्या बात हुआ भाई, ये तो 9th का सिलेबस का मैक्सिमम चीजें हैं, क्या क्लास 11th में नया हो गया? इसी टॉपिक को मैं बोल रहा हूँ कि आपको फील नहीं आ रहा होगा। लेकिन आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन इन अ प्लेन, इसमें आपको फील आने वाला है। कैसा फील आने वाला है कि भैया आप क्लास 11th में पहुंच गए हो। चलो, अब फील लाने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरे साथ बने रहना है। और इस चैप्टर से, मोशन इन अ प्लेन से, हर एक चैप्टर का आपको पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो मिलने वाला है और वीडियो के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी मिलने वाला है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं बच्चा कंसेप्ट पे। मार्क्स ला करके आप अचार नहीं डालोगे उसका, आपको कंसेप्ट मिलेगा, उसका एप्लीकेशन जानोगे तभी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो कंसेप्ट और एप्लीकेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है मोटिवेशन के लिए, हमारा मोटिवेशन के लिए लाइक करना है, और कुछ अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट भी कर देना है। क्लियर है बच्चा? और बेल नोटिफिकेशन दबा देना है, जिससे कि आपको क्या मिलेगा, टाइम टू टाइम जो जितना वीडियो अपलोड होगा किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। आप बोलोगे सर यहाँ पे आप ऑलरेडी यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है वेक्टर इन फिजिक्स, बताते हैं क्यों लिखे हैं हम, चिंता नहीं करो। क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और यूनिट एंड डायमेंशन, चैप्टर 1 में यूनिट एंड डायमेंशन, चैप्टर 2 में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो। चैप्टर 3 का जो मोशन इन अ प्लेन है, इसमें 70 से 75% जो टॉपिक है, 70 टू 75% जो टॉपिक है, वो क्या पढ़ना है आपको? वेक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वेक्टर पढ़ना है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले, मीन्स इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बाद हम कहाँ जंप करेंगे? वेक्टर में जंप करेंगे। ऐसे तो वेक्टर जो है मैथ्स का टॉपिक है। किसका टॉपिक है बच्चा? मैथ्स का टॉपिक है। लेकिन मैं बार बार आपको बताता हूं, मैथ्स और फिजिक्स एक दूसरे के बिना अधूरा है। फिजिक्स मैथ्स के बिना पॉसिबल नहीं, और मैथ्स एज ए टूल एक्ट करता है फिजिक्स को, फिजिक्स सब्जेक्ट में। एक दूसरे के बिना ये अधूरा है। एक मम्मी है तो दूसरा पापा है, ऐसे समझ लो। क्लियर? तो इस चैप्टर में जो 70 से 75% टॉपिक वेक्टर है, स्टार्ट वेक्टर से करेंगे, लेकिन आपको फील के लिए मोशन इन अ प्लेन बताते हैं होता क्या है। मोशन इन अ प्लेन होता क्या है बताते हैं, समझिए। अब हम 2 केस लेंगे। क्या लेंगे बच्चा? केस 1 और केस 2। यहां पे आपको फील आएगा मोशन इन अ प्लेन क्या है। एक बंदा है चुन्नू। ये कौन है? चुन्नू। चुन्नू जो है वो 3 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर जाता है एक अपना दोस्त के घर, किसका घर है ये? मुन्नू। और ये इसका जो घर है, चुन्नू जहां जा रहा है, जहां से स्टार्ट कर रहा है जाना, वो मुन्नू का घर पूरा स्ट्रेट में है। कहाँ है बच्चा? पूरा स्ट्रेट में है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। तो चुन्नू जो है किसके घर गया? मुन्नू के घर गया। कौन सा पाथ फॉलो किया? स्ट्रेट पाथ। कौन सा पाथ? स्ट्रेट पाथ। कहीं मुड़ा, कहीं मोड़ था? नहीं था। मतलब ये जो एग्जांपल है, केस 1 का एग्जांपल इसका है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो आप, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब दूसरा, एक बंदा है टुट्टू। इसका नाम क्या है? टुट्टू। वो भी जाता है भैया किसके घर? किसके घर जाता है? ये जाता है सबसे पहले मुन्नू के घर। कहाँ जाता है? मुन्नू के घर। अब मुन्नू के घर जाके क्या किया? दबा के खाया। मुन्नू के घर बहुत ज्यादा खाने को मिला, दबा के खाया। लेकिन ये जो टूटू है, ये देखो, ये थोड़ा सा पेटू है। क्या है ये? पेटू है। फिर मुन्नू के घर से ये देखो 3 किलोमीटर, यहाँ इसको मान लेते हैं 4 किलोमीटर।
क्या लिख दें, 4 किलोमीटर। जो जहां से टूटू निकला वहां से मुन्नू का घर 4 किलोमीटर था, किधर, ईस्ट डायरेक्शन में था। ठीक है, अब मुन्नू के घर जाने के बाद फिर किधर की तरफ गया, 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। अब यहां पर किसका घर था बच्चा, यहां पे घर था फूलों का। फूलों को दोस्त होगा, नहीं पता, मन में आया लिख दिए फूलों। ठीक है, फूलों का घर था और वहां भी जाके दबा के खाया एकदम। ये कौन का दबा के खाया, टूटू। तो अब यहाँ देखिए, पहले किस डायरेक्शन में गया, ईस्ट डायरेक्शन, फिर कहाँ गया, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ देखो जो सेकेंड केस में है, यहाँ अगर हम इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, अगर हम जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपको पता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस में गया, फिर कहाँ गया, वाई एक्सिस में गया। पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। तो देखो, जब मोशन एक्स और वाई दोनों एक्सिस में हो तो उस तरह का मोशन को क्या बोलते हैं बच्चा, मोशन इन अ प्लेन। लेकिन यहाँ पे जो केस 1 में चुन्नू जो मूव कर रहा था वो किस एक्सिस में मूव कर रहा था, एक ही एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। अगर कोई चीज को हम यहाँ से ड्रॉप करें, क्या करें, यहाँ से ड्रॉप करें, तो एक वाई एक्सिस में ही नीचे जा रहा है, तो ये भी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ही कहलाएगा। क्लियर। लेकिन हम यहाँ से कुछ, मेरे हाथ में मान लो पेन है, हम कुछ इस तरह से फेंके, देखो इस तरह से हम आगे फेंके, तो देखो आगे फेंक रहे हैं मतलब आगे जा रहा है एक्स एक्सिस, और फेंक रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल बन रहा है, देख रहे हो ना, एक ऊपर के डायरेक्शन की तरफ भी जा रहा है। तो क्या है, वाई एक्सिस में भी मोशन हो रहा है और एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, मोशन इन अ प्लेन। इतना ही आपको अभी फील लाना है इस चैप्टर का, क्योंकि इस फील के बाद हम लोग डायरेक्टली स्विच करेंगे कहां, वेक्टर में, क्योंकि वेक्टर के बिना आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। 70 से 75% जो टॉपिक है आपका क्या है, वेक्टर है बच्चा। क्लियर है ना। अब आते हैं, समझते हैं, मास्टर बनते हैं। किसमें मास्टर बनेंगे बच्चा, इसमें मास्टर बनेंगे, वेक्टर में मास्टर बनेंगे, है ना। चलिए देखो, अब वेक्टर होता क्या है इस चीज को समझो। वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू लिख देते हैं, पी क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होता है, और होता है डायरेक्शन। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है बच्चा, डायरेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बोलोगे भैया मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड उसको बोलते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं नंबर के साथ, किसके साथ, नंबर के साथ। जैसे 2 kg, ये 2 क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन टूवर्ड्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अप डाउन लेफ्ट राइट, कुछ भी डायरेक्शन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन शो करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन बोलेंगे। क्लियर है। चलिए दूसरा, आपको ये चीज भी जानना जरूरी है कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे, थीम हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जो अभी हमने बताया। यहाँ देखिए वही चीज दिया है, क्या दिया है कि भैया यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जो भी हमने आपको बताया है ना। तो सब में थीम थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है, 1 मिनट, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा। अभी ये इस स्मार्ट बोर्ड से दूसरा वीडियो बन रहा है, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है, कॉपरेट कीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम भी माहिर हो जाएंगे, आपको भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा, दोनों का मजा होना, दोनों तरफ से एंजॉयमेंट होना बहुत जरूरी है। अब देखिए स्केलर वर्सेस वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, और जब हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम जो एडिशन होगा, मतलब 2 स्केलर क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो सिंपली जैसा हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं उसी तरीका से ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर हम बोले 2 kg, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी 2 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू 5 kg, हमने ऐड कर दिया। ये कैसा क्वांटिटी था बच्चा,
स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन सा, मास, मास है ना केजी। लेकिन यहां देखिए, लेकिन हम दूसरा बात करते हैं, यहां एक ब्लॉक है, यहां क्या है, एक ब्लॉक है, एक बंदा है चुन्नू, इसको 10 न्यूटन फोर्स के साथ इस डायरेक्शन में क्या किया, पुश किया। एक दूसरा बंदा है चुन्नू का छोटा भाई टुट्टू, चुन्नू का छोटा भाई टुट्टू, इसी को 5 न्यूटन फोर्स के साथ, कितना न्यूटन फोर्स के साथ, 5 न्यूटन फोर्स के साथ पुश किया। तो टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ है वो तो आपको समझ में आ रहा है कि भैया कितना होगा, 15 न्यूटन फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन सेकेंड केस में अगर ये टुट्टू को आ गया गुस्सा, टुट्टू को आ गया गुस्सा, चुन्नू जो है 10 न्यूटन फोर्स के साथ इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, टुट्टू को आ गया गुस्सा और 5 न्यूटन फोर्स के साथ अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगा, पुश करने लगा। तो क्या इसमें रिजल्टेंट जो फोर्स है, इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स है क्या 15 न्यूटन होगा, नहीं भाई, रिजल्टेंट फोर्स क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, 15 न्यूटन पॉसिबल नहीं है। कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा, 5 न्यूटन। तो देख रहे हो ना कि यहां पर 10 प्लस 5 ऐड करने पे एक केस में 15 न्यूटन आया, लेकिन सेकेंड केस में 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 न्यूटन, 15 की जगह 5 आ गया। क्या यहाँ पे ऑर्डिनरी अलजेब्रा पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर है, यहाँ डायरेक्शन का खेला है। समझ आ रहा है, वो दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है और इसमें वेक्टर लॉ अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, वेक्टर लॉ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका एनाटॉमी समझते हैं। एनाटॉमी मतलब इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं बच्चा। रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये देखिए, वेक्टर को हम लोग, मान लीजिए कोई एक ए वेक्टर है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, जो कैसा फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक रे डाल देंगे। क्या डाल देंगे, रे डाल देंगे। ये आप देख रहे हो, ये आप अगर सिंबल देख पा रहे होगे तो आपको समझ आएगा। ये देखिए एक रे है, ये क्या है बच्चा, एक रे है, और ऊपर ऊपर एरो दिया है, देख रहे हो ना, एक साइड एरो दिया है, एक साइड कुछ भी नहीं दिया है। तो जिधर एरो नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं टेल। क्या बोलेंगे, टेल। जिधर एरो है उसको हम लोग बोलेंगे हेड। मैं अपने आप को ले लेता हूं, मैं यहाँ पे अभी अपने आप को लूं, मेरा पैर जो है वो टेल कहलाएगा और मेरा सर जो है वो हेड कहलाएगा। एक साइड टेल और दूसरा साइड हेड। हेड कौन होगा, जो एरो एरो वाला साइड है उसको हेड, और बाकी जो पीछे वाला साइड है उसको टेल। एनाटॉमी है। अच्छा, दूसरा, बहुत लोग नहीं, बहुत बुक में क्या लिखा रहता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको डार्क भी कर देता है। तो ये भी हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी उस डार्क से पता नहीं चलता। इसीलिए हमारा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है बच्चा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एक रे डाल दो, है ना, जो कि ये टेल कहलाएगा और ये कहलाएगा हेड, और पूरा इसका लेंथ कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर है यहाँ पे, तो दिक्कत प्रॉब्लम तकलीफ नहीं है। अच्छा, आज हर एक स्लाइड में हमको थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है। अब देखिए दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अच्छा यूनिट वेक्टर जानने के पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, तब यूनिट वेक्टर बताएंगे, है ना। वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या बच्चा, वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत जो वेक्टर है वो भी अलग अलग तरह का होता है। हर एक बच्चा क्या एक जैसा होता है, नहीं। कोई बच्चा बहुत चंचल है, कोई बच्चा बहुत सीधा है, कोई बच्चा बहुत नटखट है, कोई बच्चा बहुत बदमाश है, कोई बच्चा खेलने में तेज होता है, कोई बच्चा पढ़ने में तेज होता है। तो हर एक बच्चा का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपना एक नेचर है। तो उसी तरीका से वेक्टर भी बहुत तरह का होता है। तो देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट वेक्टर है उसके बारे में समझते हैं और उसका नेचर के बारे में समझते हैं। तो समझिए, सबसे पहले देखेंगे भैया इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है, जब दो वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। व्हेन टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड
हैविंग द सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर का, यहाँ वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों सेम कब होगा, मतलब इक्वल कब होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी क्या होगा बच्चा, सेम होगा। क्लियर है, इक्वल वेक्टर समझ में आ गया। उसके बाद आता है बच्चा नेगेटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। अच्छा एक बात और, अगर इसका आपको नोट्स चाहिए नेगेटिव वेक्टर, क्योंकि अभी नोट्स हम आपको यहाँ पे, आप तो नोट करते जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल कंसेप्ट गुरुजी, ठीक है, कंसेप्ट गुरुजी के नाम से होगा, वहां पर जाकर के उसको क्या कर लेना है बच्चा, ज्वाइन कर लेना है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, है ना। तो वहां से जाके क्लिक कर लेना, तो हम क्या करेंगे, आपको नोट्स जितना हम जो पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स वहां पे हम दे देंगे पीडीएफ में, आपके लिए बेहतर होगा, समय नहीं लगेगा, है ना बच्चा। तो देखिए नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर वैसा वेक्टर को बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, बट डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखिए अगर ये ए वेक्टर है तो ये जो गिवन वाला वेक्टर है ये माइनस ए वेक्टर होगा। क्लियर, मैग्नीट्यूड सेम होना है, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, बदल जाएगा। उसके बाद देखिए को इनिशियल वेक्टर किसको बोलते हैं, वैसा वेक्टर को को इनिशियल बोलते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। जहां से ये देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीनों का इनिशियल पॉइंट कहां है बच्चा, के पे है। कहां पे है, ओ एक मिनट भैया, यहां देखिए फिर से कर देता हूं, मिट गया। ठीक है, तीनों का इनिशियल पॉइंट कहां है, के पे है, के पॉइंट पे है। तो वैसा वेक्टर को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे जिसका सारा वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो एक ही पॉइंट पे होगा। ठीक है, को प्लानर मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एक प्लेन में लाई करता है, ये को प्लानर का बता रहे हैं, जो वैसा वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। किस प्लेन में लाई कर रहा है, एक ही प्लेन में। देखिए यहाँ एक्स और वाई एक्सिस, अब ये जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है एक प्लेन है, यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर कोई वेक्टर यहाँ है, कोई वेक्टर यहाँ है, कोई वेक्टर यहाँ है, तो एक्स और वाई का प्लेन में ही ना एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स और वाई का प्लेन में ना एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आता है आपका पैरेलल वेक्टर। क्या आता है बच्चा, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है समझो, जब कोई दो वेक्टर हो, जब कोई दो वेक्टर हो, दो वेक्टर जिसके बीच एंगल कितना हो बच्चा, 0 डिग्री हो। क्या हो, 0 डिग्री हो। तो ये बताओ इस वेक्टर को और इस वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। अगर हम इसको पैरेलल शिफ्टिंग लॉ है, हम क्या करते हैं इसको, पैरेलल शिफ्टिंग लॉ। अच्छा पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है मैं बताते हैं आपको, है ना, रुकिए एक मिनट। इसको हम क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर ओवरलैप कर दें, है ना। तो बताइए यहाँ पे ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है बच्चा। क्लियर है, पैरेलल वेक्टर मतलब क्या कि दो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, चाहे तो वो मैग्नीट्यूड में सेम हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंटी पैरेलल क्या है, जब दो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। देख रहे हो ना, दो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ए वेक्टर का डायरेक्शन देखो, एक वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है, ईस्ट की तरफ, दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, वेस्ट की तरफ। तो ये कैसा हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत प्रॉब्लम तकलीफ नहीं। अब आते हैं बच्चा यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर में देखिए यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड 1 हो। मैग्नीट्यूड मतलब जिसको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखें, यहाँ पे हमने लिखा फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो अगर हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 5 न्यूटन ही ना आएगा, 6 न्यूटन हो गया।
नहीं ना। तो अगर हम 1 किसी भी नंबर में या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो फिर आपके दिमाग में आना चाहिए यूनिट वेक्टर का यूज कहाँ है, क्यों यूज है, चेंज नहीं होगा तो भैया यूनिट वेक्टर जो यूज होता है वो डायरेक्शन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है बच्चा? डायरेक्शन के लिए। यूनिट वेक्टर इज मेनली यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज होता है? टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज होता है। चलिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो वेक्टर में आपको पता है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड को हम ए मॉड में रख दिए। ये जो मॉड है इसको क्या बोलते हैं बच्चा? मॉड। मॉड क्या करने के लिए बताता है? मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है या मैग्नीट्यूड के लिए यूज किया जाता है। और इसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है? एक कैप डाल दिया। अच्छा, यूनिट वेक्टर में आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर में उसका जो सिंबल है, उसका जो नोटिफिकेशन है, ऊपर हम टोपी पहना देते हैं। जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी में ऊपर टोपी पहनाया हो, कैप देख रहे हो ना, ऐसा कोई कैप पहनाया हुआ हो, तो ये जो नोटिफिकेशन है समझना ये यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है बच्चा? यूनिट वेक्टर है। तो देखो ये ए कैप, इसको क्या बोलते हैं? ए कैप। ए कैप क्या? यूनिट वेक्टर है। तो यहां पर इस वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हो गया, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है? डायरेक्शन है। ये क्या यूज हो रहा है? डायरेक्शन यूज हो रहा है। क्लियर? तो यहां से एक फॉर्मूला निकलेगा। यहां से क्या फॉर्मूला निकलेगा? ध्यान से समझना, यहां पर लिख रहा हूं मैं। ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। तो हम ए कैप इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? फॉर्मूला निकल करके आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो बात को। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये किस लिए यूज होता है? ये किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? यूनिट वेक्टर। क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं बच्चा पोजीशन वेक्टर पे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है समझना। अगर हम किसी भी, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जो पी पॉइंट पे है, तो अगर आपसे कोई पूछे भैया पी पॉइंट का पोजीशन क्या है, तो आप कैसे बोलोगे? क्या है पी पॉइंट का पोजीशन? तो पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हमको एक पॉइंट लेना होगा। जो कौन सा पॉइंट लेंगे? ओरिजिन से लेंगे। ओरिजिन मतलब 0। ठीक है? जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है उसी को ओरिजिन बोलते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? ओरिजिन से उस पॉइंट का पोजीशन क्या है, उस पॉइंट का पोजीशन ओरिजिन से क्या है, इसी को डिटरमाइन करता है कौन? पोजीशन वेक्टर। तो देखो यहाँ ओरिजिन से पी पॉइंट का पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चा? पोजीशन वेक्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पोजीशन वेक्टर। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं। बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चा, जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं, नहीं तो ये जो टॉपिक है, ये वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाएगा और आपको लगेगा बोरियत। अब नेक्स्ट आते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां समझिए, यहां देखो, वहां आपको ओवरव्यू देने के लिए मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फिगर वहां ऑलरेडी मैं क्रिएट करके रखा हूं। ये देखिए एक पॉइंट है P। अब ये एक ऑब्जेक्ट है P पॉइंट पे है। अब ये ऑब्जेक्ट मूव करके कहाँ चला गया? Q पॉइंट पे चला गया। तो ये कितना डिस्प्लेस किया इस प्लेन में? तो देखो ये जो अगर हम यहाँ पे एक वेक्टर बनाएं, ये पोजीशन वेक्टर हो गया P पॉइंट के लिए, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद Q पॉइंट के लिए भी यहाँ पे देखिए ये पोजीशन हो गया, ओरिजिन से, पोजीशन ओरिजिन से किसका? Q पॉइंट के लिए। इसको R1 और इसको R2 मान लिए। इसको क्या मान लिए? R2। तो P से Q पॉइंट में मूव किया बच्चा। तो यहाँ देखिए ये जो पोजीशन चेंज हुआ, इसी पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा आर से। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी डिनोटेड विद डेल्टा आर। मतलब डेल्टा मतलब क्या हो गया? चेंज। डेल्टा मतलब क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको बोले? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आता है बच्चा पोलर वेक्टर। क्या आता है? पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है समझो ध्यान से। पोलर वेक्टर वैसा वेक्टर को बोलेंगे जिसका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट हो। यहां देखो एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है, देख रहे हो ना? जैसे स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड तो है नहीं आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने फोर्स लगाया तो फोर्स का लगाने का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसके बाद ना हम वो वेक्टर एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है बच्चा, तो वैसा वेक्टर को हम बोलेंगे पोलर वेक्टर जिसका एक डिस्टिंक्ट या फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब क्या होता है? एक्सियल वेक्टर मतलब होता है बच्चा वैसा वेक्टर जो एक ही एक्सिस पे क्या कर रहा हो? रोटेट कर रहा हो। एक ही एक्सिस पे क्या कर रहा हो? रोटेट कर रहा हो। समझ आ रहा है ना? एक ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा हो। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वर्क एनर्जी में। एक्सियल वेक्टर का वहां पे एंगुलर मोमेंटम वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे, है ना? तो बस आपको ये जानना है कि एक्सियल वेक्टर जब एक ही एक्सिस में एग्जिस्ट करता हो, रोटेट करता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। यहां देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सियल वेक्टर, देख रहे हो ना? अलग अलग डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे वहां पे, नहीं तो ये बहुत बहुत लंबा टॉपिक है जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको बोरियत फील होने लगेगा, है ना? हम नहीं चाहते हैं कि आप बोरियत फील करो। अच्छा अब समझना फ्री पैरेलल मूवमेंट क्या है। देखो यहाँ पे अगर हमने एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, ठीक है? तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया? मान लो ये हेड है और ये टेल है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है? इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया। तो अगर ये शिफ्ट करके यहां चला गया तो क्या फोर्स 10 न्यूटन से 20 न्यूटन हो जाएगा? नहीं ना। फोर्स का डायरेक्शन क्या है? सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम हुआ। मतलब क्या हो गया? अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट किए तो डायरेक्शन चेंज हुआ क्या? नहीं ना चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। अगर हम इसको कुछ लेफ्ट ले आए तो क्या ये डायरेक्शन चेंज हुआ? डायरेक्शन तो भैया क्या है, जहां से मैं देख रहा हूं वहां से राइट टू लेफ्ट है तो राइट टू लेफ्ट ही हुआ। अगर इस डायरेक्शन को हम ईस्ट समझें तो देखो इस डायरेक्शन में ही है, अगर हम ऊपर भी ले गए तो इस डायरेक्शन में भी है, सेम ही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन है। मतलब क्या कि हमारा वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। अगर 10 न्यूटन का फोर्स यहां लगा तो इसको हम शिफ्ट करके इस 10 न्यूटन का फोर्स को शिफ्ट करके अगर हम यहां पे कर दें तो ये भी हमारा क्या है बच्चा? 10 न्यूटन ही होगा। ये ईस्ट डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन भी क्या है? ईस्ट ही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होता है। ये बात आपको समझना जरूरी है। क्लियर? ये तो मैं बता दिया था आपको। उसके बाद अच्छा ये इसको ये क्या है? अच्छा एंटी पैरेलल वाला, ठीक है? एंटी पैरेलल वाला ये भी आपको मैं बता दिया। अब आते हैं बच्चा नेगेटिव। अच्छा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर भी हमने डिस्कस कर लिया है, वो दिक्कत नहीं है। स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गया। अच्छा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर आपको जानना जरूरी है। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या है? देखो जब हम मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का बात करते हैं बच्चा तो ये सिंबल है मॉड का। ये सिंबल क्या है? मॉड का। अगर हम एक वेक्टर इस मॉड के अंदर डाल दें तो इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब भी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर होगा इसका मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए यूज किया जा रहा है। क्या? ये मॉड, ठीक है? मॉड जो यूज किया जाता है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पर हमने आपको बोला था कि जब भी हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो इसका जो एडिशन होगा, वेक्टर को जो ऐड करने का तरीका होगा वो नॉर्मल अलजेब्रा से अलग है। तो हम वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं? इसका ऐड करने का 3 प्रोसेस है, 3 तरीका है, 3 मेथड है। सबसे पहला है
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये जो 3 लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों का प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज बेसिक वेक्टर का आई थिंक हमने जितना भी जरूरी चीज था उसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों प्रोसेस, जो तीनों वेक्टर एडिशन है, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना है। अगर कुछ और प्रॉब्लम होता है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना है। मिलते हैं फिर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।